वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई 2021 और 24 जुलाई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच गए। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ग्रुप बना हुआ है, उसमें हर रोज प्राप्त हो जाती है। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान रखना, पूर्णिमा आज है, सही रूप से कल नहीं थी। कल चतुर्दशी थी, आज है पूर्णिमा। और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहाँ से ये मिलता है कि गुरु पूर्णिमा बनाई कब जाती है, तो कौन सा महीना चल रहा है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा बनाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चनों की रिवाइज क्लास है। ये बता देता हूं आपको, आज कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। पीछे कुछ 2-3 महीनों के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ लेके आया हूँ, उसका रिवीजन, क्योंकि हमें हर रोज डेली रूटीन में करंट अफेयर्स की क्लास को रखना है। उसी हिसाब से पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया। ये कितनी बार मैं क्वेश्चन बता चुका हूं। राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020 से डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को सम्मानित किया गया। कहां के हैं? नागौर जिले के जिला कलेक्टर हैं। कहां के? नागौर जिले के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020 यानी ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के जो सीएमडी थे पहले, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, उन्होंने जितेंद्र कुमार सोनी जी को यह अवार्ड दिया गया। अब बात आती है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी को, एक तो याद रखना 25 जनवरी को मतदाता दिवस पर भी इन्हें मतदान दिवस के रूप में यह अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इन्होंने ऑपरेशन प्राण वायु चलाया। कोरोना काल में इन्होंने अब की बार 2021 में ऑपरेशन प्राण वायु चलाया, इसकी भी राजस्थान सरकार ने इनकी सराहना की। और तीसरा, इन्हें ये ऊर्जा के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। तो ये कहाँ के हैं? नागौर जिले के। तो नागौर जिले का तो नाम बड़ा चर्चित आ रहा है। इससे पहले 26 जनवरी 2021 को नागौर जिले की स्वाति राठौड़ का नाम बड़ा चर्चित हुआ था, जो परेड है, फ्लाइट परेड में भाग लेने वाली, नेतृत्व करने वाली देश की इतिहास की पहली महिला बनी थी। तो ये चीजें आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से कृष्णा पुनिया को सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से कृष्णा पुनिया को सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस खेल से है? किस खेल से था कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में तो वो क्या है? विधायक है। उससे पहले ये डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी थी। किसकी? डिस्कस थ्रो। कौन? कृष्णा पुनिया। कृष्णा पुनिया देखिए पेपर में सीधा सीधा पूछेगा, डिस्कस थ्रो की वर्तमान विधायक है सादुलपुर चूरू से, वर्तमान कांग्रेस की विधायक है सादुलपुर चूरू से। अब देखिए उनकी उपलब्धियां, 2006 का जो एशियन गेम हुआ था उनमें कांस्य पदक जीता था। किस खेल में? डिस्कस थ्रो में। 2010 का दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। 2010 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया और 2011 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। किसको? कृष्णा पुनिया। याद रखना, चूरू जिले के सादुलपुर से वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से। और खेल कौन सा है? डिस्कस थ्रो। हाल ही में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड सम्मानित किया गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राज्य स्तरीय फिनटेक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में राज्य स्तरीय फिनटेक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर। क्या है फिनटेक पार्क? तो राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी सेंटर में निवेश बढ़ाने हेतु, यानी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास करने हेतु वहां के निवेश को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा फिनटेक पार्क जयपुर में स्थापित किया जाएगा। और पूंजी निवेश की जरूरतमंदों के लिए रिको के द्वारा ये पार्क बनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको बताया था भारत व राजस्थान, भारत की दूसरी व राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां स्थापित होगी? तो उसका उत्तर था जोधपुर। कहां था? जोधपुर था। यहां आता है फिनटेक पार्क। तो फिनटेक पार्क क्या पे मिलेंगे? जयपुर में। इस प्रकार के सबसे ज्यादा पार्क आपको अलवर में देखने को मिलेंगे। किससे? खुशखड़ा पार्क है। और साइबर पार्क भी कहां पे? जयपुर के अंदर स्थित है। अगला, बायोडीजल डोर टू डोर सप्लाई करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? बायोडीजल डोर टू डोर सप्लाई करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? जो बायोडीजल है रतन जोत से जो बनता है ना, रतन जोत से,
वो डोर टू डोर यानी जहां जरूरत है वहां पहुंचाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? ये तो हमारा प्यारा राजस्थान बना है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य भी राजस्थान। देखो क्वेश्चन ये कभी पुराने नहीं होते, जो इंपॉर्टेंट है संदर्भ में एग्जामिनर कहीं से पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में लागू हुई थी, उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। जोधपुर राज्य का पहला बायोडीजल रिटेल आउटलेट खोला गया। जोधपुर में राज्य का पहला बायोडीजल रिटेल आउटलेट खोला गया, यानी वहां जाके आप दुकानदार से यानी रिटेल में आप बायोडीजल खरीद सकते हैं। ये इसकी मुहिम जोधपुर में शुरुआत हुई है। बायोडीजल का निर्माण रतन जोत के पौधे से होता है, ये ध्यान रखना। बायोडीजल जीएसटी के दायरे में और 12% इस पे जीएसटी है, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स, जो 1 अप्रैल 2017 से हमारे भारत में लागू हो गया। बायोडीजल का निर्माण रतन जोत के पौधे से होता है और बायोडीजल पर अगर जीएसटी पूछे तो 12% है। राजस्थान मोबाइल पर कॉल कर वैन आकर बायोडीजल उपलब्ध करवा रही है। ऐसा करने वाली यानी डोर टू डोर सप्लाई करने वाली राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो समझ गए होंगे आप पूरी बात। दो चीजें राजस्थान के बारे में ध्यान रखना, 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया जाता है और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस बनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला, आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राजस्थान में आर्थिक दर रही। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राजस्थान में आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही? तो याद रखना, किस आधार पे बात करें, आर्थिक दर में गिरावट आई है। क्या गिरावट आई? कितनी? -6.66%, -6.61% की गिरावट आई है। तो देखिए, प्रचलित कीमतों पर आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ 4.11% और स्थिर 2011-12 कीमतों पर -6.61 रही। राज्य में गत वर्ष 2019-20 में 5.03% की बजाय 2020-21 में आर्थिक दर में गिरावट दर्ज हुई है। तो ये किस वजह से? कोरोना काल की वजह से। इस कोरोना का जो 2020 में आना और फिर 2021 में आना, ये दर्शाता है कि राजस्थान जो राज्यों की स्थिति है वो किस प्रकार, क्योंकि देश की स्थिति देख सकते हो, राज्यों की स्थिति देख सकते हो। -6.61% की क्या हुई है? कमी हुई है। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार ये आंकड़ा है, इंपॉर्टेंट है एसआई कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थियों की। अगला क्वेश्चन, और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध हो रही है। नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स बन रहा है, जो ग्रुप है उसमें हर रोज आपको पीडीएफ शाम तक प्राप्त हो जाती है और क्विज भी आपके लिए शुरू की जा चुकी है। ध्यान रखना, शाम को क्विज भी आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज ही टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, और पीडीएफ और इस वीडियो की क्विज भी प्राप्त करने के लिए आप जरूर ज्वाइन कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हाल ही में चर्चित सामोद हनुमान मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चर्चा में है, इसलिए पेपर में पूछा जा सकता है। सामोद हनुमान मंदिर, हाल ही में चर्चित सामोद हनुमान मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर। क्यों चर्चा में है? देखिए, सामोद हनुमान मंदिर राजस्थान में जयपुर में राजस्थान का चौथा रोपवे बनाया गया है, इसलिए चर्चा में है। लेकिन सुरक्षा कारणों से इस पे रोक लगी थी, अब इसे हटा दिए, यानी काफी समय पहले ये बन गया। बनने के बाद ये सुरक्षा की दृष्टि से इस पे रोक लगी रही और ये शुरू नहीं हुआ, लेकिन अब ये 2019 में शुरू हो गया, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, तो सामोद हनुमान मंदिर, पहले क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, जयपुर में राजस्थान का चौथा रोपवे स्थापित किया गया है। तो राजस्थान के प्रमुख रोपवे ध्यान रखना, प्रथम सुंदा माता मंदिर जालोर में, और अभी जो सहकारी बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे है? जालोर में। 2006 में राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था। द्वितीय कौन सा था? इच्छापूर्ण करणी माता का मंदिर है। एक करणी माता का मंदिर बीकानेर में है, लेकिन इच्छापूर्ण करणी माता का मंदिर उदयपुर में है, जहां 2008 में रोपवे स्टार्ट हुआ था। तीसरा सावित्री माता मंदिर जो पुष्कर अजमेर में है, 2016 में शुरू हुआ था। चौथा सामोद हनुमान मंदिर जयपुर में 2019 से संचालित हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और याद रखना, जयपुर का सामोद महल प्रसिद्ध है। आपसे पेपर में पूछे सामोद महल कहाँ पे है? जयपुर में। खासियत इसकी क्या है? एक जैसे 7 महल बने हुए हैं इसके अंदर सामोद महल में। जैसे नाहरगढ़ में 9 अपनी पासवान के लिए माधो सिंह ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया, उसी प्रकार सामोद महल जो पूरा है उसमें एक जैसे 7 महलों का निर्माण किया गया है। तो ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है।
राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना कौन सी है? राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना क्या है, एक लंबी अवधि की योजना कौन सी है? तो उसका नाम हो जाएगा राजस्थान रोड विजन 2025। कौन सी? राजस्थान रोड विजन 2025 का टारगेट लेकर सड़कों का विकास राजस्थान में किया जा रहा है। तो राजस्थान रोड विजन 2025 में सड़कों के विकास के साथ ही उनकी गुणवत्ता पर भी बल दिया जाएगा। इस दीर्घावधि विजन का अनुमानित बजट 9 खरब है, यानी 2025 तक है। ध्यान रखना, इसका टारगेट कितना रखा गया है? 2025। और वर्तमान में राजस्थान नेशनल हाईवे के निर्माण की दृष्टि से पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पे। अब बात आती है सड़क परिवहन की, बात आती है तो सड़कों के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए। एक क्वेश्चन याद रखना, राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? तो राजस्थान के जो परिवहन मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास है, और हमारे देश के जो परिवहन मंत्री है वो नितिन गडकरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित नहीं है? निम्न में से किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित नहीं है? निम्न में से किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं है। देखो, सीतापुरा जयपुर में, बोरानाड़ा जोधपुर में है, निमराना अलवर में, किशनगढ़ अजमेर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ अजमेर में स्थित नहीं है। राजस्थान में 3 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, सीतापुरा जयपुर में है, बोरानाड़ा जोधपुर में है और निमराना अलवर के अंदर। ये क्वेश्चन औद्योगिक क्षेत्र से आज का जो पार्कों का निर्माण किया जा रहा है ना, ये पेपर में आ रहे हैं लगातार। देखिए, मार्बल मंडी है किशनगढ़ अजमेर में, मार्बल मंडी है, साइबर पार्क जोधपुर में, मैंने अभी आपको जयपुर बताया था, एक साइबर पार्क जोधपुर में भी स्थापित हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क निमराना अलवर के अंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क। और बायोटेक्निकल पार्क है सीतापुरा जयपुर और भिवाड़ी अलवर में। और अभी फिनटेक पार्क कहां स्थापित होगा? जयपुर के अंदर। तो फिर देख लेना, मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर में, साइबर पार्क जोधपुर में, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क निमराना अलवर में, बायोटेक्निकल पार्क सीतापुरा जयपुर में और भिवाड़ी अलवर में है। इसके अलावा खुशखेड़ा पार्क पूछे, खुशखेड़ा पार्क पूछे तो वो भी कहां पे है? अलवर के अंदर है। साइबर पार्क जोधपुर में आ गया। फिनटेक पार्क कहां स्थापित होगा? फिनटेक पार्क तो जयपुर के अंदर स्थापित होगा। और अभी जापानी पार्क स्थापित होगा, जापानी पार्क, तो जापानी पार्क भी कहां पे है? ये जापानी पार्क निमराना अलवर में है। और दूसरा कहां बन रहा है जापानी पार्क? ढिलोट अलवर के अंदर बन रहा है। तो ये कुछ एक पार्क हैं, इनको बढ़िया तरीके से याद रखना। जैसे स्मार्ट सिटी में 4 शामिल है, अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर, ये स्मार्ट सिटी वाले पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेगा फूड पार्क जैसे जोधपुर में है, ये सॉरी किशनगढ़ अजमेर में है, इसके अलावा जोधपुर में प्रस्तावित है और पलाना बीकानेर में प्रस्तावित है। इसके अलावा और भी पूछा जाता है, जैसे स्पाइस पार्क, पहला जोधपुर में है, दूसरा कोटा में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हो सकता है एक दिन मैं शाम को 9 बजे अपना टेस्ट होता है ना, उसमें एक दिन ये सारे पार्क लेके आऊंगा, सीधे सीधे आपको बताऊंगा। बस टाइम की बात है, टाइम जैसे जैसे मिलेगा आपको जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके 8 क्वेश्चन मैंने रिवाइज क्वेश्चन आज दिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था अच्छे तरीके से, कोई करंट का क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि हमें वही क्वेश्चन पढ़ने जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उल्टे सीधे ये कर दिया गहलोत सरकार ने, वो कर दिया, ये कर दिया, वो नहीं। हमें पेपर की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो क्वेश्चन पढ़ने जरूरी होते हैं। नहीं तो हमारे पास कचरा तो वैसे बहुत है, दिमाग तो वैसे सटका हुआ है कोरोना की वजह से, और हम डालते रहते हैं। हमें वही चीज पढ़नी है जो हमारे काम की है। राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आपने जवाब दिया बड़े शानदार तरीके से सभी विद्यार्थियों ने। तो प्रद्युमन सिंह राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, पांचों के पांचों, कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है। 5वें कौन थे? डॉक्टर ज्योति किरण। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और बताते रहना कि 2032 का ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? 2032 का जो ओलंपिक खेल है वो किस देश में आयोजित होगा? 2032 का ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका। देखो 2020 में टोक्यो ओलंपिक में चल गए, फिर आपको बताने हैं 2024 में, फिर 2028 में और 2032। सारों के जवाब आपको कमेंट में देने, और आने वाले जब तक 2032 का नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या थे? जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। और जगत शिरोमणि मंदिर की खासियत ध्यान रखना, इसमें एक तो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है और एक मीरा की मूर्ति स्थित है। गागरोनी तोते के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो मुकुंदरा हिल्स। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स, जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और कुछ अवशेष चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है। 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।
रेडियो बांध किस जिले में है? तो दौसा के अंदर है। झिलमिल बांध, रेडियो बांध, माधो सागर बांध, ये सारे दौसा में है। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? तो अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहते हैं। और कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने प्रदेशों में बांटा? 4 प्रदेशों में बांटा। ये याद रखना। AW, P, P, W, WHW और BSHW और एक है CWG, यानी CWH। ये 4 भागों में इसको बांटा गया, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और कोपेन, थार्नबर्थ और टिवार्था तीनों याद कर लेना। अब नेक्स्ट डोज क्या है? वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? ऑपरेशन खेजला कार्यक्रम कब चलाया गया? बचेंद्री पाल का जन्म किस राज्य में हुआ? उज्जैन किस नदी के किनारे है? और राज्य में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राज्य में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और पीछे कल के वीडियो में जिन विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बढ़िया तरीके से आप लगातार अध्ययन करते रहें। जिन विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए उनके नाम मैं बोलना चाहता हूँ। उससे पहले जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे, बुर सिंह कटारिया जी, वेरी गुड, आपने प्रद्युमन सिंह के बारे में अच्छा बताया। अकरम खान, कविता चौधरी, सर कॉलेज वाली सीरीज बंद क्यों कर दी, प्लीज चालू रखो। बिल्कुल कविता चौधरी जी, आपके लिए जल्दी वीडियो देंगे। प्रेम सुख प्रजापति, प्रेम सुख प्रजापति, वेरी गुड। रेनू टेलर, इसके अलावा रेनू गुर्जर, हेमलता नागर जी, थैंक यू। दीपिका सालवी, सुमन चौधरी, प्रेम सैनी, मीना सरानी, सुमन शर्मा, कांतिलाल पुरोहित, वेरी गुड सर, आप हमारे गुरु हो। हाँ, सभी विद्यार्थियों को गुरु पूर्णिमा की मेरी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। कांतिलाल पुरोहित, ओम प्रकाश बेरवा, अरुण कुमार, रेखा किरचर, गौरव धाकड़, मोहम्मद नासिर, अर्जुन टाक, अनवर खान, पायल शेखावत, गुर्जर, दिलखुश, सपना कुमारी, बहुत ही अच्छे जवाब। अनीशा कुमारी, अच्छा आपका टैलेंट है। पंकज शर्मा, सुमन पूनिया, जीके ज्ञान मेकर, दिनेश राजगोला जी, बहुत ही शानदार जवाब आपके। और कल के शाम के 9 बजे की क्लास में भी आपके शानदार जवाब थे, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मंजू सारन, सुभाष सैनी, जय हिंद 2024, सुभाष सैनी, संदीप कुमार, विनोद कुमार, केटी प्रिंस, अभिटाका, शंकुतला देवी, स्वाति अग्रवाल, गुड मॉर्निंग। नेहा केदर, गुड मॉर्निंग, आपको भी ऑलराउंडर। मीना जी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब। हिंदू नरेश पाल, GM सर, आपको भी जय श्री कृष्णा। सोनिया निर्वालिया जी, बहुत ही खूब आपके जवाब। दिनेश कुमार सुतार, थैंक यू, वेलकम। विरम परिहार, गौतम गौतम सैनेल, डॉक्टर चौधरी, राजगोला जी, शुभ संध्या, शुभ प्रभात, राधे कृष्णा और राम राम जी, सोनिया नरवाली, आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निशा बिश्नोई, सुमनदीप कौर, रुकमा कुमारी, पूजा शर्मा, जितने भी विद्यार्थी उन सभी को, मोनिका बिश्नोई, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।